नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंडर 17 टीम के चयनित खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। अंडर 17 वर्ल्ड कप महिला फुटबॉल की मेजबानी भारत को मिली हुई है, जो 2021 में आयोजित की जानी है। भारतीय राष्ट्रीय टीम में झारखंड की 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन्हीं चयनित खिलाड़ियों से मिलने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो राज्य के लिए खेल रही हैं और राष्ट्रीय टीम में भी हैं, लिहाजा वो मन लगाकर खेलें, सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी। दो 2021 में अंडर 17 जो जूनियर फुटबॉल महिलाओं का होना है 2021 में वर्ल्ड कप, उसमें बड़े पैमाने पर लगभग 12 लड़कियां हमारे राज्य से चुनी गई हैं। ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है और शायद आप सभी लोगों को मालूम है कि झारखंड में खेल की दिशा में बेहतर कार्य किए जा सके। तरह तरह के खेलों में हमारे यहां पर लड़के लड़कियों ने देश दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि खेल की दुनिया में झारखंड के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है अलग अलग खेलों में, और अब फुटबॉल की बारी है। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज का, जो इस मामले पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, झारखंड के खिलाड़ियां एक बार फिर नेशनल फुटबॉल टीम में अंडर 17 में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण मौका है। और इसलिए ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि झारखंड में महिला हॉकी राष्ट्रीय टीम जब भी बनती थी उसमें 4, 5, 6 खिलाड़ी, और अभी भी जो भारतीय टीम है महिला हॉकी की उसमें 2 महिला खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक तक खेल करके आई हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है झारखंड की। खास तौर से महिला हॉकी में झारखंड को हॉकी की नर्सरी कहा जाता रहा है, लेकिन अब फुटबॉल में दमदार उपस्थिति, वो भी महिलाओं की, लड़कियों की, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 2021 में जो अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत को मिली हुई है, दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में इसका आयोजन होना है। उस टीम में, उस भारतीय टीम में झारखंड की 8 खिलाड़ी शामिल है। आप समझ सकते हैं कि ये रेशियो कितना बड़ा है और कितना डोमिनेटिंग है। और इसीलिए मुख्यमंत्री को जब ये बात पता चली कि झारखंड की जो 8 खिलाड़ियां हैं वो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं और वो इस वक्त रांची में हैं और महिला खिलाड़ी हैं और दूसरे स्टेडियम में उनकी प्रैक्टिस का सेशन शुरू हो जाएगा, और उनकी सुविधाओं का भी मामला है, उनको क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, ये जानकारी उन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ ली। और जल्द ही प्रोग्राम बनाते हुए सीधे सीधे बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने स्टेडियम आने का आज फैसला किया और आए, और उन्होंने खिलाड़ियों से भी बहुत सारी बातें की, उनकी बातें सुनी कि आखिर वो कैसे खेल के कहाँ से रहने वाली हैं, कितने समय से खेल रही हैं। इसके अलावा उन्होंने उनके लिए जितनी भी डाइट प्लान है, उनका जो ड्रेसअप प्लान है, उनका जो किट है वो कहाँ से आ रहा है, किसके द्वारा सप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ताकि कहीं से खिलाड़ियों को कोई भी चीज़ क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए, अभी तभी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी। ये वो बीज हैं जो आगे झारखंड में फुटबॉल की पौध को काफी हरा भरा करने की इनमें संभावना है। ऐसे में एक समस्या ये भी रही है कि खिलाड़ी नजरअंदाज किए जाते हैं, व्यवस्था की मार झेलने को मजबूर हो जाते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री ने इस बाबत खिलाड़ियों को निश्चिंत किया है कि आप निश्चिंत होकर पूरा फोकस खेल पर रखिए और किसी चीज की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, हम हैं? बिल्कुल, उन्होंने 2013 की मिसाल दी, जब मुख्यमंत्री ने उन दिनों की मिसाल दी, माफ़ कीजिएगा, जब एक बार उन्होंने 13 महीने की सरकार बनाने का मौका मिला था, मुख्यमंत्री रहे थे वो। इसके अलावा
उन्होंने उस मौके पर जब वो मुख्यमंत्री थे कुछ समय के लिए, तो उन्होंने खेल के लिए बहुत कुछ किया था। उसकी याद दिलाते हुए उन्होंने मिसाल दी कि इस बार फिर उन्हें एक सरकार ने मौका दिया है, सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं वो, तो खेल के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ हो। खेल नीति नहीं बन रही है जिसमें खेल और खिलाड़ी और ख़ास करके खेल सिखाने वाले गुरु तमाम लोगों के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम करना चाहते हैं जिसके वजह से खेलों का विकास हो। उन्होंने कई खेलों के बारे में कहा कि दुनिया भर में लोकप्रिय जो खेल हैं उसमें हम झारखंड के खिलाड़ी उसमें भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा खेल प्रतिभा का धनी राज्य है। जिस तरह से मिनरल भरपूर है ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर खेल प्रतिभाएं यहाँ भरी पड़ी हुई हैं, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सहेजने की ज़रूरत है। और इस विकट समय में भी उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और सरकारी नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ न लगाते हुए आज वो मिलने आए हैं। और खिलाड़ियों को उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, खिलाड़ी निश्चिंत होकर अपना पूरा फोकस खेलों के प्रति कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद सचेत होकर आश्वस्त करा चुके हैं कि वो मौजूद हैं खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए। धन्यवाद शहनवाज इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो झारखंड के खिलाड़ी न सिर्फ हॉकी और अन्य खेलों में बल्कि अब फुटबॉल में भी और काफी डोमिनेटिंग स्थिति में अपना दबदबा झारखंड के खिलाड़ी अंडर 17 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर दिखाएंगे।